आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में समय संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग। लेने और देने दोनों का ही अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। इस सुविस्तृत प्रसंग पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए दान के संबंध में भी ऐसा ही विचार करना पड़ता है। दान देते समय प्रसन्नता एवं गर्व गौरव की अनुभूति होती है। लेने वाले से कृतज्ञ सहयोगी प्रशंसक बनने की अपेक्षा रहती है। देखने सुनने वाले उदार व्यक्तित्व की झांकी करते और समय समय पर प्रशंसा भरी चर्चा करते हैं, विश्वस्त मानते और परोक्ष रूप से सहायक बनते हैं। इसके अतिरिक्त पापों के प्रतिफल से छुटकारा, पुण्यों की अभिवृद्धि, स्वर्ग और मुक्ति के प्रति अमुक देवता की अनुकंपा जैसी कितनी ही उपलब्धियों की आशा की जाती है, जो खर्ची हुई राशि की तुलना में कहीं अधिक लाभ मिलने का आश्वासन दिखाती है। इतने पर भी इस संदर्भ में फूंक फूंक कर कदम उठाने की आवश्यकता समझी जाती है। कुपात्रों को दान देने से उनके दुर्व्यसन भड़कते हैं। मुफ्त में पाने वाले अपव्यय के अतिरिक्त अनेक बार अपने आलस्य प्रमाद को बढ़ाते, मुफ्तखोरी के कुचक्र में आत्महीनता से लदते और गिड़गिड़ाते हुए सिर नीचा करते हैं। दान का उपयोग अनर्थ के लिए भी होता है। साथियों, दान का उपयोग अनर्थ के लिए भी होता है। देवता के नाम पर पशु पक्षियों का वध बलिदान किया जाता है। कुकर्मी उसे पाकर दुष्टता के पक्षधर प्रयासों पर उतरते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने कुपात्रों को अविवेक पूर्वक दिए गए दान की निंदा भी की है। गांधी जी ने गरीबों की आर्थिक सहायता का उपयुक्त तरीका यही बताया था कि उसकी बनी खादी जैसी वस्तुएं खरीदकर उनकी परोक्ष सहायता की जाए। संकटग्रस्तों, अभावग्रस्तों की सहायता करने में धन का सदुपयोग ही है। सुविधा संवर्धन के लिए कई लोग धर्मशालाएं, सदाव्रत आदि ऐसे भी विनियोग करते हैं जिनका लाभ सत्पात्रों को कम और कुपात्रों को अधिक मिलता है। मुफ्त औषधि वितरण की व्यवस्था को सराहा तो जाता है, पर कुपात्र ही इससे अधिक लाभान्वित होते हैं। तीर्थ यात्रा पर प्रीत भोजों पर किए जाने वाले खर्च भी वास्तविक हित साधन कितना कर पाते हैं, इसके लिए उपयोग की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, लाखों करोड़ों की संख्या में भिखारियों की संख्या बढ़ाने वालों ने ग्रहीताओं से स्वावलंबन और आत्म गौरव छीना है। ऐसा कुप्रचलन बढ़ाया है जिसने आदर्श निष्ठा की मानवीय गरिमा को गिराने में ही सहायता की है। भिक्षा भी
एक व्यवसाय गिना जाने लगा। गिना जाने लगाने से देश का गौरव बढ़ा नहीं वरन गिरा ही है, इसलिए विचारशील वर्ग में उसे अनुचित ठहराया गया और हे कहा गया। प्रीत भोजों से बची हुई जूठन मुफ्त में लेते रहने वाले वर्ग भी अब उस परंपरा को छोड़ रहे हैं। पहने हुए कपड़ों की उतरन सस्ते या मुफ्त में मिलने पर भी लेने वाला लजाता है और उस लाभ को संकोच पूर्वक ही ग्रहण करते करते असमंजस में पड़ा रहता है। आपत्तिग्रस्त अथवा दुर्घटना में फंसे हुए लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग भिक्षा स्तर के अनुदानों को अस्वीकार करते हैं। जिन संस्थाओं को दान देने पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है उन्हें साझीदार बनाकर कई चतुर लोग दानी भी बन जाते हैं और आर्थिक लाभ भी उठा लेते हैं। चंदाजीवी धंधेखोर भी ऐसी उल्टी सुल्टी विसंगतियां बनाते रहते हैं। ऐसी दशा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि धन दान करें तो किस हद तक पुण्य कमाया या पाप घटाया, पुण्य कमाया या पाप घटाया। साथियों, दहेज का लेन देन भी कहने की दृष्टि से दान ही बन जाता है। देवालय और तीर्थ कभी लोक शिक्षण की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करते रहे होंगे। कोई समय ऐसा भी रहा होगा जब लोक मंगल के लिए समर्पित पुरोहित वर्ग आकाशी वृत्ति पर अपरिग्रही रीत नीत अपनाए रहा होगा। तब उन्हें दान दक्षिणा देने की भी उपयोगिता थी, पर जब वह अधिकार वंश और वेश के आचार पर उनके हिस्से में चला गया तो उनकी परिणति क्या हुई, इसकी विवेचना करते किस प्रकार बन पड़े। देवालय कभी धर्म प्रचार के केंद्र थे, पर आज तो उनमें मात्र मनोकामना पूरी करने के लिए उसी स्तर के देवताओं को बदले में अनेक गुना लाभ देने के लिए बनाया जाता रहता है। वहां मात्र इतना कहा जा रहा है कि कुपात्रों को ही यदि धन दान दिया जाना हो तो मुट्ठी खोलने से पहले 1000 बार यह विचार कर लेना चाहिए कि इसकी परिणति क्या हुई या क्या हो सकती है। गिरों को उठाने और उठों को उछालने जैसी सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में सहायक होने वाले दान सदा से सराहनीय एवं श्रेयस्कर रहे हैं। उस पुनीत परंपरा को भी अभी भी और भविष्य में भी जीवंत बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। यहाँ इन पंक्तियों में एक नया सोच प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानवता को लगे भावों को भरने के लिए जिस दान पुण्य की परमार्थिक आवश्यकता है उसके लिए उपयुक्त माध्यम जनमानस का परिष्कार होना चाहिए। या बन पड़े तो समझना चाहिए कि इस क्षेत्र की उर्वर भूमि में बोया गया प्रत्येक बीज ऐसे प्रतिफलों से लदा रहेगा जिसमें प्रस्तुत संकटों को टालने से लेकर भविष्य में हर क्षेत्र को समृद्धिमय बनाने की क्षमता होगी। विचार परिमार्जन से लेकर शत प्रवृत्ति संवर्धन तक की परिधि में आने वाले पुनीतकार ही ऐसे हैं जिनके लिए स्वयं आधे पेट रहकर भी भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करने की उदारता दिखाई जानी चाहिए। व्यक्ति और समाज का सर्वतोमुखी कल्याण
उन्हीं भाव संवेदनाओं के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। साथियों, सर्वोच्च स्तर का ब्रह्मदान है सत प्रयोजन के लिए अधिकाधिक मात्रा में समय दान का नियोजन। यह तभी बन पड़ेगा जब उसके पीछे श्रद्धा, सद्भावना और शालीनता के अभिवर्धन का गहरा पुट हो। भगवान ने मनुष्य को सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी बनाया है और साथ ही शारीरिक मानसिक क्षमताओं का अजस्त्र भंडार भी विपुल मात्रा में दिया है। इसे अन्य प्राणियों के साथ किया गया अन्याय या मनुष्य के साथ बरता गया भाई भतीजावाद स्तर का पक्षपात नहीं समझा जाना चाहिए। यह सामंतों से उनकी संतान को उत्तराधिकार में मिलने वाला मुक्त का कोष या भंडार नहीं, जिसे कुकर्मों और दुर्व्यसनों में भी मनमाने ढंग से खर्च कर डालने की छूट मिली रहती है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को जो कुछ भी अतिरिक्त रूप से मिला है वह एक विशुद्ध धरोहर है। उसे ऐसी अमानत समझा जाना चाहिए जिसे मात्र विश्व वाटिका की अधिक श्रम और अधिक सुसंस्कृत बनाने के लिए खर्च किया जा सकता है। सरकारी खजाने में बड़ी संपदा जमा रहती है, पर उसमें से खजांची किसे कितना दें यह शासकीय निर्धारणों पर ही निर्भर है। बैंक के कोषाध्यक्षों की तिजोरी में प्रचुर संपदा रहती है और उस तिजोरी की चाबी कुंजी नियुक्त खजांची ही संभालते हैं। इतने पर भी वे उसमें से निजी प्रयोजन के लिए अथवा अनाधिकृत कामों के लिए पाई भी खर्च नहीं कर सकते। यदि वे लोग उस धन को ले भागें या मनमाना खर्च करने में उड़ा दें तो उसे अनाधिकारपूर्ण चेष्टा माना जाएगा। अमानत में खयानत करने का मुकदमा चलेगा और जेल ही न जाना पड़ेगा, वरन उस हड़पे हुए धन को घर घूरा बेचकर भी वापस जमा करना पड़ेगा। इस तथ्य को भुला देने वाले ही ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य संपदा जीवन काल की अवधि का मनमाने ढंग से दुरुपयोग करते हैं और बदले में अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं। पैसा तो मनुष्य का अपना कमाया हुआ है, इसलिए उसमें की जाने वाली धांधली को तो दरगुजर भी किया जा सकता है, पर समय संपदा की बर्बादी तो खुली डकैती के सदृश है। इसे असाधारण स्तर का अत्याचार कहा जा सकता है। असाधारण स्तर का अत्याचार कहा जा सकता है। ईश्वर के प्रति विद्रोह भी, जीवन के साथ किया खिलवाड़ भी। मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं, परंतु उसकी उपार्जन क्षमता इतनी अधिक है कि कुछ ही घंटे की श्रम साधना से निर्वाह की उचित आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। 7 घंटे सोने से 8 घंटे कमाने में 5 घंटे इधर उधर के कामों में खर्च कर लेने पर भी 20 घंटे से अधिक रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने वालों को भी खर्चने नहीं चाहिए। 24 घंटे समय में से 4 घंटे हर किसी के पास इसलिए
बच जाते हैं कि उन्हें ईश्वर द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के लिए, लोक मंगल के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाया जा सके। पर जो इस अनुशासन को पूरी तरह भूल जाते हैं, सारा समय विलास, संग्रह, मनोरंजन एवं अवांछनीय प्रयोजनों के लिए खर्च कर डालते हैं, उनके लिए वही कहा जा सकता है कि वे आत्मा और परमात्मा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो कर्तव्यों की अवहेलना में ही निरत हैं, उन्हें ऐसी उक्त ऊत सूझ रही है जैसे कि उन्मादियों, आतंकवादियों और अनाचारियों को सूझती रहती है। मित्रों, यह आपातकाल जैसा समय है, यह आपातकाल जैसा समय है। अग्निकांड, तूफान, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, बाढ़, दुर्घटना जैसे समय तो हर भावनाशील को अपने निजी आवश्यक कामों को छोड़कर भी उस विपत्ति में सहायता करने के लिए दौड़ना पड़ता है। उस समय निष्ठुरता धारण करके यदि कोई मूक दर्शक बना रहे और गुलछल्ले उड़ाने में निरत रहे तो वह सर्वत्र धिक्कारा जाएगा। जो सुनेगा, देखेगा, वह भी निष्ठुरता को धिक्कारे बिना नहीं रहेगा, धिक्कारे बिना रहेगा नहीं। आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से भी इस प्रकार की उपेक्षा का बढ़ता जाना अक्षम्य ही समझा जाएगा, अक्षम्य ही समझा जाएगा। लूट, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध आंखों के सामने होते रहें, पर जो समर्थ होते हुए भी उन अनाचारों की रोकथाम के लिए टस-मस न हो, तो उसे भी अपराधियों की श्रेणी में ही गिन लिया जाता है। समय की संपदा को जिस भी प्रयोजन के लिए लगाया जाए, उसी स्तर की फसल पक कर सामने आती है। लोभ, मोह और अहंकार के लिए, वासना, तृष्णा के लिए बौनी समझ के लोग उसे लगाते हैं। फलस्वरूप शोक, संताप, कलह, पतन के पराभव भुगतते हैं। इसी प्रचलन ने व्यक्ति और समाज को ऐसे जंजालों में फंसा दिया है जिनमें विनाश और विग्रह के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं दिख पड़ता। आवश्यकता इस अभ्यास की आदि से अंत तक बदलने की है, आदि से अंत तक बदलने की आवश्यकता है। देवमानवों को मात्र पुण्य और परमार्थ ही सुहाता था। अंतराल की शक्तियों और बहिजंगल की संपदाओं को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाया जाता था। वे अपनी सामर्थ्य का नियोजन अपने परायों का कल्याण करने में ही निरत रहने में करते थे। फलतः सर्वत्र शतयोग वातावरण बिखरा दिखता था और देवी अनुग्रह अमृत वर्षा की तरह बरसता था। अभ्युदय के सभी द्वार खुले रहते थे और वहाँ के वातावरण को स्वर्गीय बनाते थे। पिछली शताब्दी में गिरने और गिराने का मार्ग अपनाया गया। उसने नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न करके रख दी। इस अनाचार से प्रकृति और परमेश्वर दोनों को ही भारी कष्ट हुआ। उसने कुमार्गामियों को कड़ी प्रताड़ना देकर सीधे रास्ते पर चलाने का और साथ ही जो विनाश हो चुका है उसे नए सिरे से सुधारने का भी निश्चय किया है। लंका ध्वंस और धर्मराज्य की स्थापना की
त्रेता वाली दोहरी प्रक्रिया पुनः दोहराई जा रही है। इस भक्तितव्यता भवितव्यता से सम्मिलित होकर, इस भवितव्यता में सम्मिलित होकर श्रेयाधिकारी बनने की मानसिकता वाले हनुमान, जामवंत, नलनील ढूंढे जा रहे हैं। देवताओं को मनुष्य कलेवर धारण करके इस नव सृजन के लिए परम सत्ता द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। जो सहमत हो रहे हैं उनसे एक ही अपेक्षा की जा रही है, महाक्रांति के लिए समय दान। इन दिनों यही एक कार्य है। हरिश्चंद्र भामाशाय स्तर का उदार आचरण, इसे अपनाने वाले लगभग उतने ही बड़े क्षेत्र के अधिकारी बनेंगे जिसे अब तक मात्र परमेश्वर को ही दिया जाता है। राम की प्रतिष्ठा के लिए जितने देवालय बने हैं उनमें हनुमान के मंदिर अधिक ही हैं। यह चिंता करना व्यर्थ है कि अपनी समस्त संपदा यदि महाकाल की पुकार सुनकर नव सृजन के लिए लगा दी गई है तो हमें घाटा पड़ेगा। यह चिंता करना व्यर्थ है। वस्तुतः यह नफे का सौदा है। संसार भर के महामानवों का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि परमार्थी देव पुरुषों ने जो खपाया उसकी तुलना में पाया कहीं अधिक है। मात्र संकीर्णता के वशीभूत होकर ही लोग युग धर्म निभाने और समय की पुकार सुनने में आनाकानी करते हैं। पर जिन्होंने भी इस प्रयोजन के लिए साहस बटोरा है वे कृत्य होकर रहेंगे और लोक हित के निमित्त इतना कुछ कर सकेंगे जिसके लिए उसे अनुकरणीय, अभिनंदनीय देव मानव के रूप में अनंत काल तक स्मरण किया जा सके। साथियों, भगवान द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए भगवान का द्वार निजी प्रयोजनों के लिए अनेकों खटखटाए पाए जाते हैं, पर अब की बार भगवान ने अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए साथी सहयोगियों को पुकारा है जो इसके लिए साहस जुटाएंगे। वे लोक और परलोक की सिद्धियों विभूतियों से अलंकृत होकर रहेंगे। शांत कुंज के संचालकों ने यही कार्य संपन्न किया और अपने को अति सामान्य होते हुए भी अत्यंत महान कहलाने का श्रेय पाया। जागृत आत्माओं से भी इन दिनों ऐसा अनुकरण करने की अपेक्षा की जा रही है। ओम शांति। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे प्रकृति के 4 चरण। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।